मेरा नाम राहुल है। मैं पिछले 25 साल से मुंबई में ऑटो चला रहा हूँ। मैं मुंबई का सप्पा सप्पा जानता हूँ, सारे इलाके से गुजर चुका हूँ। लेकिन मुंबई में एक ऐसी जगह है जहाँ मैं कभी नहीं जाता। वो है मुंबई के कालीपुर में स्थित नारायण कॉलोनी। करीब 10 साल पहले देर रात एक पैसेंजर को अंधेरी छोड़कर जा रहा था। पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। उस दिन हवा भी बहुत तेज चल रही थी, हल्की हल्की ठंड भी थी। मैं गाने गुनगुनाते हुए जा रहा था कि अचानक से मेरे ऑटो के सामने एक औरत आ गई। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और मैं औरत से माफ़ी मांगने के लिए ऑटो से उतर गया। मगर बहुत दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरे आंखों का कोई वहम हुआ होगा। तब मैं जाकर ऑटो में वापस बैठ गया। जैसे ही मैंने ऑटो स्टार्ट करी, मेरे ठीक बगल में एक बूढ़ी सी औरत आके खड़ी हो गई और उसने मुझसे कहा कि थोड़ा आगे तक चलोगे, और मेरे ऑटो में आकर पीछे बैठ गई। उस औरत ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसको देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से नहाई नहीं। वो एकदम से मिट्टी में लथपथ हुई थी। उसका चेहरा उसके बिखरे बालों से पूरी तरीके से छिपा हुआ था। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। आखिर रात के 3 बजे इस बूढ़ी औरत को कहाँ जाना है? मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जाना है मैडम जी? उसने जवाब में कहा, आगे शमशान घाट है, बस बहुत तक। ऑटो में मैंने सामने शीशे में देखा तो उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी। उसकी आंखों में एक डरावनी सी चमक थी। हवा में जब उसके बाल उड़े तब मैंने उसका चेहरा देखा। इतना डरावना था कि मैं घबरा गया। मेरे शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे डर के मारे पसीने छूट गए थे। तब मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे पीछे औरत बैठी है वो एक चुड़ैल है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चुपचाप ऑटो चला रहा था। मैं एकदम तेज़ी से ऑटो को भगा रहा था कि अचानक से मेरे ऑटो में कुछ खटपट हुई। उसके बाद मेरी ऑटो रुक गई। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इसको भी अभी ही ख़राब होना था। मुझे सामने सिर्फ मेरी मौत दिखाई दे रही थी। मैं बस अब भगवान को याद करने लगा था। मैं ऑटो से नीचे उतरकर बिना औरत से नज़रें मिलाए ऑटो को ठीक करने लगा। जैसे ही मैंने ऑटो को ठीक करके ऑटो को स्टार्ट किया, तब मैंने उस औरत को अपने ऑटो में पीछे मुड़कर देखा। लेकिन वो औरत अभी वहाँ नहीं थी। मैं सोच में पड़ गया, आखिर वो औरत इतनी जल्दी कहाँ गई? मैं मन ही मन खुश भी हो रहा था कि आखिर बला तो टली। तभी मेरे बगल में से एक ऑटो गुजरा जिसमें वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। तभी मैंने ऑटो को स्टार्ट किया और ऑटो को तेज़ चलाकर निकल गया। उसके बाद मैं अपने घर चला आया। अगली सुबह जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी मैंने देखा कि अंधेरी के पास वाले जंगल में एक ऑटो वाले की एक्सीडेंट हो गई है और उसकी मौत हो गई। ये वही ऑटो वाला था जिसके पीछे वो बूढ़ी औरत बैठी थी। मैं सोच में पड़ गया, आखिर मैं उस ऑटो वाले की जगह होता तो मैं आज आपको ये कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं होता। मेरी किस्मत उस दिन अच्छी थी जो मैं बच गया। इस घटना के बाद से मैं कभी भी रात को उस रास्ते से नहीं जाता। पहले मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से मेरे साथ ये घटना घटी है तब से मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास करने लगा हूँ। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना थी जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।